कई बार पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद वो घटनाएं होती रही है। अभी पहलगाम में निर्दोष लोगों को और जाति धर्म पूछ करके उनकी हत्या कर दी गई। हमारी बहनों के सिंदूर पहुंच लिए गए। तो हमारे देश के नेतृत्व ने ये निर्णय किया कि आतंकवाद का हम खात्मा करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने पहले वहां पर पहलगाम में उसके आसपास में सर्च ऑपरेशन किया, पूरी छानबीन की और प्रत्येक घर की तलाशी लेकर के जहां कहीं संदिग्ध व्यक्ति मिला जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, आधार नहीं था, तो संदिग्ध व्यक्तियों को और पूछताछ के लिए लिया गया। इसके बाद में तय हुआ कि आतंकवाद का समूल नाश करना जरूरी है। ये बार बार आतंकवादी घटनाएं करता है पाकिस्तान, तो इनको नेस्तनाबूद करना जरूरी है। इसके लिए हमारी सेना को छूट दी और हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जहां जहां भी आतंकवादियों के अड्डे थे, जहां उनको प्रेरणा मिलती थी, प्रेरित किया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था, कोई संरक्षण देता था, उन सब केंद्रों को ध्वस्त करने का काम हमारी सेना ने किया और सेना उसमें सफल हुई। यहाँ तक कि पहले कंधार जो विमान अपहरण कांड का आरोपी था उसको भी और समाप्त किया। ऐसे कई आतंकवादियों को समाप्त भी किया, उनके केंद्र भी नष्ट किए और उनके एयर बेसेज जहाँ से कि आतंकवादी घटनाएं किया करते थे उनको नष्ट किया। उसमें हम लोग सफल भी हुए। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, गर्जें करने लगा, कई देशों की उसने गर्जें की, फिर अंततोगत्वा हमने किसी की नहीं सुनी। हम वहाँ का सेना अधिकारी ने हमारे सेना अधिकारी से बात की और रिक्वेस्ट की कि हम शांति चाहते हैं। तो फिर जो तय करना था कि आतंकवादियों को सरेंडर करो, ये सारी बातें हुई और उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है। अभी समाप्त नहीं हुआ सर। अभी आज जो बैठक होने वाली है उसके बारे में पीएम साहब आने वाले, क्या तैयारियां हैं? 1 लाख का टारगेट लेके चल रही बीजेपी, क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में बताइए। 1 लाख से अधिक लोग इकट्ठे होंगे जी। जैसा कि उत्साह है देश की जनता में, इस इलाके की बॉर्डर एरिया की जनता में बहुत उत्साह है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस सीमांत क्षेत्र के अंदर जनता की कुशल क्षेम पूछने के लिए कोई उन्होंने विकास के काम किए, उनका उद्घाटन शिलान्यास ये भी है उसमें साथ में, और जिस प्रकार से उन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है इसलिए जनता आतुर है और बहुत बड़ी संख्या में जो हमने जितनी व्यवस्था की है उससे अधिक जनता है। सर, अशोक गहलोत ने जो बयान दिया है कंवरलाल मीणा के विधायकी को लेकर के, लगातार ये मामला जो है ये गर्माता जा रहा है, इस पर बीजेपी क्या कह रही है, क्या स्टैंड कर रही है जो अशोक गहलोत ने कहा? देखिए, न तो ये अशोक गहलोत जी का विषय है न मेरा विषय है। कानून का काम करेगा और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन हम सबको करना है। कांग्रेस ने सीज फायर पर भी आरोप लगाया कि भाई ट्रंप ने कहा है ये किया है। अब वो जैसे शामिल हो चर्चा में, ऐसी बातें करते हैं कांग्रेस के लोग। कोई मध्यस्थ नहीं है। जब हमारा नेतृत्व कह रहा है कोई मध्यस्थ नहीं है तो मध्यस्थ नहीं है। उन्होंने रविशंकर पे भी आरोप लगाया आपके। देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है, आधार सहित आरोप लगाना चाहिए, बिना आधार के आरोप लगाना नहीं चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा विपक्ष के नेताओं को कि गोपनीयता की शपथ उन्होंने भी ली है। जो आरोप लगाते हैं उन्होंने भी जनप्रतिनिधि बनते समय गोपनीयता की शपथ ली है और हमारे नेतृत्व ने भी गोपनीयता की शपथ ली है। तो गोपनीयता को भंग करवाने के लिए उकसाना ये भी किसी जनप्रतिनिधि के लिए ठीक नहीं है। जो कूटनीति, राजनीति, ये जो निर्णय होते हैं ये गोपनीय होते हैं। उसको कोई उकसा करके कि बोल दे, हमारा नेतृत्व ऐसे बोलने वाला नहीं है। सभा को लेकर क्या कहेंगे? सभा शानदार, मैं अभी देख के आया हूँ, व्यवस्थाएं हो रही है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो रही है। हम जनता का सम्मान करेंगे और जनता आएगी, वो हमारे जनता हमारे प्रधानमंत्री जी का सम्मान करेगी। सिंदूर को लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है। देखिए, मैं एक बात आपसे बताऊं, आप सब भी जानते हो, हम चाहते हैं कि पक्ष में भी राष्ट्रभक्ति चाहिए, विपक्ष में भी राष्ट्रभक्ति चाहिए। देश समृद्ध तभी होता है, एकता देश की तभी होती है जब पक्ष विपक्ष दोनों राष्ट्रभक्त हो। और ऐसे समय में जब दो देशों के बीच में तनाव, बात सुनिए पहले, दो देशों के बीच में तनाव हो
और उस समय जो अराष्ट्रीय वक्तव्य देता है, जिससे हमारे देश की छवि को धूमिल करने का कोई षड्यंत्र करता है, तो उसमें राष्ट्रभक्ति की कमी है, उसको सुधारने की जरूरत है। राहुल गांधी जी ने तो एक ट्वीट भी किया है और उन्होंने ये भी मांगा है विदेश मंत्री से कि कितने फाइटर जो हैं वो क्रैश हुए हैं, क्या हुआ है। तो क्या लग रहा है, आप आज ही उन्होंने रीट्वीट किया अपने पुराने ट्वीट को, क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी के बारे में? अब राहुल जी क्या क्या बोल देते हैं भाई, मैं तो उसमें ज्यादा बोलूंगा नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी कुछ बोलते रहे और हमको फायदा होता रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए राजनीति की है कि उन्होंने तिरंगा, चलो भैया। देखिए, वो तिरंगा नहीं था, ये सभी जानते हैं। उसमें अशोक चक्र नहीं था, 3 कलर का दुपट्टा था। और वैसे मैं तो फिर भी उसका सम्मान करता हूँ, हम उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो 3 कलर का एक दुपट्टा था जो गले में डालने के लिए था, उसमें कोई अशोक चक्र नहीं था, वो झंडा नहीं था। ठीक सर, थैंक यू।